हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए आज जानते हैं रूल्स ऑफ इंडाइसिस मतलब घातांक के नियम। तो आइए बच्चों, घातांक के नियमों को जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये नियम आप जानते हैं तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स बनाने में बहुत ही आसानी होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में घातांक के नियम पर कोई न कोई सवाल निश्चित रूप से रहता है। इसलिए बच्चों, घातांक के नियम को एकदम अच्छा से पकड़ के रखिए, ठीक से सीख के रखिए, क्योंकि इसका उपयोग लगभग हर एक जगह मैक्सिमम क्वेश्चंस में होता ही है। तो बच्चों, इसे देखिए गौर से और सीखने का कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल है, आप लोग क्लास 6-7 में जरूर पढ़े होंगे, फिर भी एक बार चलिए रिवाइज करते हैं। तो बच्चों, घातांक के नियम, रूल्स ऑफ इंडाइसिस। पहला है बच्चों कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m, a पर पावर m इंटू a पर पावर m इक्वल टू होता बच्चों a पर पावर m प्लस m। क्या किया बच्चों? अगर बेस इक्वल रहे, बेस मतलब देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, और पावर यहाँ m है, पावर यहाँ n है। बेस दोनों का सेम है a लेकिन पावर अलग अलग है और बीच में क्या है? गुना है। तो बेस इक्वल रहे बच्चों और बीच में गुना रहे और पावर अलग अलग रहे, तो हम क्या करेंगे बच्चों? उसे एक दोनों में से किसी एक बेस को लिख देंगे और पावर को हम जोड़ देंगे। ये हुआ पहला गुना का नियम। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं कि पावर अलग अलग रहेगा तभी करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। a पर पावर m, a पर पावर m, a पर पावर m, तो भी बच्चों वही होगा। जितना a रहे सब बेस इक्वल रहे तो एक ही तो बेस लिखना है बच्चों और सबको जोड़ देना है। कितना m है? 1 2 3 m, तो क्या हुआ? ये 3m हो गया। सब सेम था तो m प्लस m 3 बार करते तो 3m लिख दिए बच्चों। ध्यान दीजिएगा, a पर पावर m इंटू b पर पावर m। इस बार देखिए बच्चों, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या करना है बच्चों? दोनों बेस को लिखना है इनटू के रूप में। ए भी लिख लिए, यहां भी m यहां भी m, तो एक को m होल पावर में दे दीजिएगा। समझ गए? और समझते हैं बच्चों, मान लीजिए a पर m है, b पर m है, c पर m है, d पर m है, तो क्या करेंगे बच्चों? सब में m है, तो a b c d सब अलग अलग है, तो हम आराम से a b c d लिख लिए बच्चों। एक ब्रैकेट में a b c d लिख लिए, बीच में इनटू है, m सब में है, तो आराम से होल पावर में m दे दिए। तो समझ गए बच्चों, गुना का ये रूल हो गया। मान लीजिए ऐसे है बच्चों, आपका 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 1, तो क्या कीजिए बच्चों? आराम से 2, सब बेस इक्वल है, एगो 2 लिख रहा है, गुना के रूप में है तो पावर जुटेगा, तो 4 3 7 और 1 8, तो 2 पर पावर 8 हो गया। अब 2 पर पावर 8 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 8 बार लिख लेंगे और हम क्या कर देंगे? उसको गुना करके लिख देंगे, है ना बच्चों? चलिए गुना के नियम सीखे। अब देखिए, अब भाग का नियम देखिए। देखिए बच्चों, भाग का नियम 2 नंबर में मान लीजिए a पर पावर m है बच्चों, डिवाइड a पर पावर n है। वहां पर आपका गुना था बीच में, यहाँ पर बीच में क्या है? भागा है, तो कुछ नहीं करना है, एगो a लिख दीजिएगा। और चूंकि वहां पर गुना था तो पावर जोड़ते थे, यहाँ पावर बच्चों घटा देना है। गुना रहेगा तो जुटा, भाग रहेगा तो घटा। कौन? पावर को। बीच में अगर गुना रहे, बेस इक्वल रहे तो पावर को जोड़ देना है, बेस इक्वल रहे, बीच में भागा रहे तो पावर को घटा देना है। ठीक है बच्चों? और देखिए a पर m डिवाइड a पर m, तो क्या करेंगे बच्चों? a पर हो जाएगा m माइनस m, a पर क्या होगा बच्चों? m माइनस m, और a पर m माइनस m क्या हो गया? 0। किसी चीज का पावर 0 रहे तो क्या
क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, m माइनस m 0 हो गया, तो किसी चीज का पावर 0 रहे तो वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। और देखिए बच्चों, मान लीजिए ऐसे रहा, a पर m प्लस n डिवाइड a पर p प्लस q, तो क्या कीजिएगा बच्चों, ऐसे कर लिख दीजिएगा आराम से, a को a लिख देना है और पावर क्या कीजिएगा, m प्लस n, इसको लिख लिए। पहला बेस का जो पावर है वो पहले माइनस देके, दूसरा बेस का जो पावर है उसको माइनस देके p प्लस q। समझ गए बच्चों? चलिए देखते हैं एक और, देख लीजिए 4 नंबर में। मान लीजिए बच्चों आपका a पर पावर m है भागा b पर पावर m है। इस बार क्या हुआ बच्चों, पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो वही करेंगे, a बटा b लिख देना है, a बटा b लिख दिए, भागा था इसलिए बटा में लिखे, गुना था तो हम इनटू किए थे, यहाँ भागा इसलिए बटा में किए, और m यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो ऊपर में a को m लिख देना है। तो ये इस प्रकार आपने सिखाइए भागा का नियम। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं 3 नंबर में, ध्यान से सीखिएगा। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। 3 नंबर में अब मान लीजिए गुना भी और भागा भी रहे, a पर पावर n गुना a पर पावर n भागा a पर पावर p, है ना बच्चों। तो क्या कीजिएगा, a लिख लीजिएगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हुआ, m प्लस n और घाटा n, गुना वाला जोड़ दिए और भाग के बाद उसको कुछ किए माइनस कर दिए, क्या बच्चों, a पर कितना हो गया, पावर m प्लस n माइनस p। समझ गए बच्चों, ध्यान दिएगा, भूलिएगा नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पर एगो सीख लिए वाला, जब गुना भाग मिला रहे तो ऐसे करना है बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला 4 नंबर में। अब मान लें बच्चों a है, उस पर पावर m है, होल पर पावर n है, तो क्या कीजिए बच्चों, आराम से बेस को लिख लीजिएगा और ये पावर पर जो पावर है दोनों को इंटू कीजिए, m इंटू n, क्या हुआ, m n। ठीक है बच्चों, ऐसे भूलिएगा नहीं। a पर पावर माइनस m होल पावर n होल पावर p, तो क्या कीजिए बच्चों, घरवाने की बात नहीं है, a लिख लीजिएगा, माइनस m n p, क्या जाएगा, माइनस m n p, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। समझ गए बच्चों, पावर के ऊपर में पावर जितना रहेगा सबको गुना करके लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए बच्चों, मान लीजिए आपका ऐसे है, a पर पावर माइनस m, a पर पावर माइनस m रहे तो बच्चों क्या कीजिएगा, 1 बाय a पर पावर m। इस माइनस को हटाने के लिए ऊपर में आपको 1 दे देना है और बाय में a पर पावर m लिख देना है, जो भी यहाँ रहेगा उसको उतार देना है। ठीक है बच्चों, चलिए मान लीजिए आपका ऐसे शुरू दिया हुआ है, b है बच्चों और a पर पावर माइनस m है, तो क्या कीजिएगा, घबराने कोई बात नहीं है, ये b लिख लीजिए, ये बटा में a पर पावर माइनस m है तो बटे में रहेगा तो ऊपर ले जाइएगा, तो a पर आपका हो गया m, देख लीजिए, b लिख दिए, a पर माइनस m था, ऊपर जाके a पर प्लस m हो गया। समझ गए ना। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा 6 नंबर में। अब मान लीजिए बच्चे यहाँ a है सिर्फ रूट है, तो क्या करेंगे बच्चों, a पर पावर हाफ कर देना है, a पर पावर हाफ कर देना है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है और ये रूट अंडर है, मतलब वर्गमूल है, यहाँ पर 2 छुपा रहता है, तो इसलिए क्या करेंगे, ये बाहर का जो पावर है अंदर के पावर से बटा कर देना है, तो a पर पावर 1 लिख दिए और बाहर जो पावर था इस पावर से बटा कर दिए। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ऐसे है, यहाँ m है, यहाँ a है और यहाँ पर n है, a पर पावर n है और बाहर में आपका m है, तो क्या करेंगे बच्चों, a लिख देंगे और n और बाय में यहाँ दे देंगे आपका n।
समझ गए बच्चों? गौर से ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बच्चों आपका ऐसे है, m है और 1/a पर m है, तो क्या कीजिएगा बच्चों? वैसे ही करेंगे, 1/a पर m लिख देंगे, है ना बच्चों? और ये जो पावर है इसके नीचे में हम दे देंगे। ठीक से लिखते हैं, 1/a पर पावर mn। क्या है बच्चों? सॉरी, n/m। ये जो पावर है इसके नीचे हम क्या कर दिए? हम बटा कर दिए। ये 1 लिख दिए बच्चों, a पर n लिख दिए, बाहर का पावर अंदर के पावर से हम बटा कर दिए। समझ गए बच्चों? चलिए और लिखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, गौर से सीखते जाइए अच्छा से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं, है हल्का लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं। आइए बच्चों 7 नंबर देखिए कि a पर पावर 0, किसी चीज का पावर 0 रहे तो क्या हो बच्चों? 1 होगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ भी बेस रहे, x पर पावर 0 फिर भी क्या होगा? 1। 12 पर पावर 0 फिर भी क्या होगा? 1। 111 पावर 0 फिर भी क्या होगा? 1। माने किसी भी चीज का पावर 0 रहे तो क्या होगा बच्चों? आपका 1 होगा। ध्यान रखिएगा। और 1 पर पावर अगर आपका कुछ भी रहे, 1 पर पावर 10 1, 1 पर पावर 200 1, 1 पर पावर -400 फिर भी 1। माने 1 का भी पावर कुछ रहेगा तो 1 होगा, और किसी चीज का पावर 0 रहे तो फिर भी क्या होगा बच्चों? 1 होगा। इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने सीखा आज घातांक के विभिन्न नियम। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने घातांक के नियमों को सीख लिया होगा, या पहले जानते भी होंगे तो रिवाइज हो गया बच्चों। तो मेरे YouTube चैनल विजय सर देवहर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मेरे चैनल विजय सर देवहर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए बच्चों, ताकि मुझे इस तरह का वीडियो बनाने में और जोश आए, मज़ा आए। ठीक है ना बच्चों? टिल देन गुड बाय, बाय बाय।